तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 12 अक्टूबर 2023 और 12 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आने वाले लगभग सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में, करंट अफेयर्स के कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर 2023 जॉइंट एक्सरसाइज संप्रति हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और किस देश के मध्य अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में ये जो जॉइंट एक्सरसाइज संप्रति है, इसका आयोजन किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नेपाल में, ऑप्शन बी में दे रखा है बांग्लादेश में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है जापान में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है यूएसए में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि बांग्लादेश अपना राइट आंसर होने वाला है। भारत और बांग्लादेश के मध्य अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में संप्रति नामक जॉइंट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। अब इससे रिलेटेड अपना पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इससे रिलेटेड पहला पॉइंट दे रखा है, संप्रति एक्सरसाइज इज ए बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब भारत की और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य अभी हाल ही में द्विपक्षीय डिफेंस कॉर्पोरेशन एक्सरसाइज, संप्रति एक्सरसाइज, इसका आयोजन किया गया है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संप्रति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है और ये द्विपक्षीय हो गई क्योंकि दोनों पक्षों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। दूसरा पॉइंट दे रखा है, इट इज़ सीन एज ए पार्ट ऑफ इंडो बांग्लादेश डिफेंस कॉर्पोरेशन। ये इसमें दे रखा है कि इंडो बांग्लादेश डिफेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तीसरे पॉइंट में दे रखा है, द 11th एडिशन ऑफ संप्रति इज बीइंग हेल्ड इन अक्टूबर 2023 इन मेघालय। मतलब कि ये जो अक्टूबर 2023 में संप्रति एक्सरसाइज हुई, ये इसका 11वां संस्करण था और इस 11वें संस्करण का जो आयोजन है ये भारत के किस राज्य में हुआ, इसका जो आयोजन है ये भारत के मेघालय राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अब इसके साथ ही अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, रिसेंटली कोंगथोंग विलेज विच बेग्ड बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2023 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये हमें बताना है कि जो ये कोंगथोंग विलेज है, कोंगथो गांव है, ये किस राज्य में लोकेट है और इसको अभी हाल ही में बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी में दे रखा है असम में, ऑप्शन सी में दे रखा है मेघालय में और ऑप्शन डी में दे रखा है बिहार में। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अपना जो सी आंसर है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023 है अभी हाल ही में कोंगथोंग विलेज को दिया गया और ये जो कोंगथोंग विलेज है ये मेघालय में पड़ता है, मेघालय में लोकेटेड है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स देखते हैं। तो पॉइंट के बारे में दे रखा है, कोंगथोंग ए विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट काशी हिल्स ऑफ मेघालय। मतलब जो मेघालय राज्य है उसकी ईस्ट काशी हिल्स के अंदर जो ये कोंगथोंग विलेज स्थित है, रिसेंटली बैग्ड द अवार्ड एट द नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स 2023। मतलब जो नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स 2023 है, इनका आयोजन अभी हाल ही में किया गया और इसके द्वारा ये जो बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड है ये इस कोंगथोंग विलेज को दिया गया। दीज अवार्ड्स वर कन्फर्ड बाय द यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर। तो ये जो अवार्ड्स है ये किनके द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये प्रदान किया गया है यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा, मतलब केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अब इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ प्रारंभ हुआ, यह हमें बताना है। तो 5वां जो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। तो इससे रिलेटेड हमें बताना है कि जो इसका आयोजन है ये कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी में दे रखा है बेंगलुरु कर्नाटका में, ऑप्शन सी में दे रखा है कोहिमा नागालैंड में और ऑप्शन डी में दे रखा है गुवाहाटी असम में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो कर्नाटक है इसके बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन किया गया था। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन के 5वें संस्करण का जो आयोजन है ये इसके कर्नाटक में किया गया था। अब इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं। तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 एशिया में पहली बार भारतीय शहर बेंगलुरु में आयोजित हुआ। दूसरा पॉइंट दे रखा है, WCC एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। तीसरा पॉइंट दे रखा है,
द्विवार्षिक का मतलब हो गया कि मतलब 2 साल में इसका जो आयोजन है एक बार किया जाता है। तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है WCC के 5वें संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन द्वारा भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार के सहयोग से किया गया है। तो ये पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। WCC मतलब वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, इसका जो 5वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन किन किन के द्वारा किया गया? तो पहला तो हमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ICO, दूसरा हमें दे रखा है भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, तीसरा दे रखा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और चौथा दे रखा है भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार। इस प्रकार ये जो 4 है, ये 4 बड़ी बड़ी कमिटीज़ है, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब जो इसके अलावा चौथा पॉइंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। इसमें दे रखा है रोहन बोपन्ना नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर। तो इसके जो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया, तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन रहे? ये रहे रोहन बोपन्ना। अब इसके आगे 5वें पॉइंट में चलते हैं। तो 5वें WCC का आधिकारिक शुभंकर कॉफ़ी स्वामी भारतीय परंपरा की समकालीन अपील के साथ सहजता से जुड़ाव का प्रतीक है। मतलब जो 5वें WCC का जो आधिकारिक शुभंकर है ये कौन थे? तो ये थे कॉफ़ी स्वामी। अब हम यहाँ से देखते हैं कि शुभंकर कौन होता है। शुभंकर वो पर्सन या वो व्यक्ति होता है जो कि किसी आयोजन में आने वाली व्यक्तियों का स्वागत करता है। जैसे कि अपना कोई शादी वगैरह है घर में, या फिर कोई और फेस्टिवल हमने रखा है, तो उस फेस्टिवल के चलते हम लोगों को अपने घर में बुलाते हैं, तो उनका जो वेलकम है ये हम किसी और के द्वारा करवाते हैं। तो जो व्यक्ति उनका वेलकम करता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, उसे हम कहते हैं शुभंकर। तो जो 5वें WCC अभी हाल ही में हुआ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, इसके शुभंकर कौन थे? इसके शुभंकर थे कॉफ़ी स्वामी। अब इसके आगे हम चलते हैं तो कॉफ़ी स्वामी के हम इमेज देखते हैं पहले तो ये है इमेज। इसमें दिया गया वेलकम टू इंडिया, मतलब इंडिया में 5वां WCC सम्मेलन हुआ है और ये कॉफ़ी स्वामी की जो इमेज है ये स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अब इसके आगे चलते हैं तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर है WCC के रोहन बोपन्ना, ये फ्रेंड्स इनकी इमेज दिखाई जा रही है। अब इसके आगे 4th क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में प्रकाशित की गई बुक नेशन कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है, ये हमें बताना है। तो ये जो बुक है अभी हाल ही में लिखी गई है नेशन कॉलिंग, और ये लिखी गई है IAS सोनल गोयल के द्वारा। इसलिए अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। सोनल गोयल जो कि IAS की रैंक पर पोस्टेड है, इनके द्वारा अभी हाल ही में नेशन कॉलिंग की जो बुक है ये लिखी गई है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो ये जो इमेज में दिखाई जा रही है ये है फ्रेंड्स सोनल गोयल। इसके साथ ही ये जो इनकी बुक है ये दिखाई जा रही है नेशन कॉलिंग, और ये दोनों हमने देख ली है। तो इस प्रकार सोनल गोयल के द्वारा अभी हाल ही में ये जो नेशन कॉलिंग है ये बुक लिखी गई है। अब इसके आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय मूल के किसी महिला को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह हमें बताना है। तो ये जो महिला है इन्होंने जलवायु परिवर्तन में एक मूलभूत भूमिका निभाई है, तो इस भूमिका के चलते इनको स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस महिला को स्पिनोजा पुरस्कार मिला है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है डॉक्टर ज्योति गुप्ता को, ऑप्शन बी में दे रखा है IAS सोनल गोयल को, ऑप्शन सी में दे रखा है दीपिका पल्लिकल को, और ऑप्शन डी में दे रखा है द्रौपदी मुर्मू को। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शंस में से अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब डॉक्टर ज्योति गुप्ता को अभी हाल ही में स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर ज्योति गुप्ता। अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। तो एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर जलवायु परिवर्तन शोधकर्ता ज्योति गुप्ता को अभी हाल ही में नीदरलैंड में सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है स्पिनोजा पुरस्कार, इससे अभी हाल ही में ज्योति गुप्ता को सम्मानित किया गया है, जो कि किस रैंक पर है? एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन शोधकर्ता है ज्योति गुप्ता, इनको नीदरलैंड में सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से चुना गया है। अब इससे आगे हम देखते हैं तो ये है ज्योति गुप्ता। इसके आगे 6वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया ये हमें बताना है। तो इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 इसका जो आयोजन है अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है।
तो इसका जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा, यहाँ हमने ऑप्शन बी है ये कर दिया, ये गलत हो गया। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं तो इसका उद्घाटन किसने किया। इंटरनेशनल लॉयर्स सम्मेलन, इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस है, इसका जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा 23 से 24 सितंबर 2023 को न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियों विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो अपना क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 से इसका आयोजन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन किया गया था। दूसरा पॉइंट अपना क्या हो गया कि जो इसका आयोजन है ये कब से कब तक किया गया, तो इसका आयोजन 23 से 24 सितंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। ये 2 पॉइंट हमने देख लिए। इसके आगे हम देखते हैं तो इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, ये क्या रहा, न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियाँ। ये इसका क्या रहा, ये इसका सब्जेक्ट रहा, न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियाँ। ये इस प्रकार 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें पढ़े हैं। अब इसके आगे हम 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में दे रखा है, हाल ही में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से किसे प्रदान किया गया है या किसे सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023, इससे अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है, इससे सम्मानित किया गया है अमृतानंदमयी देवी को। तो ऑप्शन डी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से अभी हाल ही में अमृतानंदमयी देवी को सम्मानित किया गया है या अमृतानंदमयी देवी को प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो अमृतानंदमयी देवी है इनको माता की उपाधि भी दी गई है। अब इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो बोसन ग्लोबल फोरम एंड माइकल डुकास्किस इंस्टीट्यूट, ये इसमें दे रखा है कि जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है बोसन ग्लोबल फोरम एंड माइकल डुकास्किस इंस्टीट्यूट, ये देता है ये अवार्ड। इसके साथ ही ये जो अपना दे रखा है अमृतानंदमयी देवी, इनको अम्मा की उपाधि दी गई है। ये इसमें दे रखा है कि अम्मा, प्रेजेंट टू अम्मा विद द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड इन अक्टूबर 3, 2023। मतलब 3 अक्टूबर को ये अवार्ड दिया गया था किनको, अम्मा को, और अम्मा का जो नाम है ये है अमृतानंदमयी देवी। इसके साथ ही हम देखते हैं तो ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है बोसन ग्लोबल फोरम एंड माइकल डुकास्किस इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट दे रखा है, द इवेंट विल टेक प्लेस ऑन अक्टूबर 3, 2023 एट द अमृता विश्वा विद्यापीठम कैंपस इन अमृतापुरी केरला इंडिया। ये इसमें दे रखा है केरला के अंदर जो अमृतापुरी गांव है इसमें फ्रेंड्स ये जो कैंपस है अमृता विश्वा विद्यापीठम कैंपस, इस कैंपस में ये जो आयोजन है इसका आयोजन किया गया था और इस 3 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, अमृतानंदमयी देवी। अब इससे रिलेटेड हम आगे इसकी जो फ़ोटो है वो देखते हैं। तो ये है इनकी फ़ोटो और इनको हम माता की उपाधि से भी संबोधित करते हैं। वर्ल्ड लीडर फॉर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 अवॉर्डेड टू श्री माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा इन रिकॉग्निशन ऑफ हर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल पीस सिक्योरिटी एंड कंपेशन, ये इसमें दे रखा है। तो इसके आगे हम इससे आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो 7 क्वेश्चन है ये आज के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये जो 7वां क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज 12 अक्टूबर का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा और इसके साथ ही आने वाली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स की इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस मिलते रहें और अपनी जो तैयारी है वो ऐसी ही चलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।